इन द लास्ट क्लास द टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, मैंने पार्टनरशिप के अंदर पहला चैप्टर स्टार्ट किया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मैंने आप लोगों को पहला जो कंसेप्ट पढ़ाया था वो एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ाया था। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्लियर है आप लोगों को? एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर विद एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया था अबनॉर्मल गेन और अबनॉर्मल लॉस को हमेशा एक्सक्लूड करते हैं गुडविल को वैल्यूएशन के लिए। अबनॉर्मल गेन है तो उसको माइनस कर देंगे, अबनॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस कर देंगे। और अगर रूटीन खर्चा, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो लेस करना बाकी है, उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे। तो उस पैटर्न पे मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 किया था। वहां तक कोई डाउट? क्लियर है पूरा? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लगाओ नेक्स्ट हेडिंग। देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो, सब लोग सुनना ध्यान से। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि गुडविल को वैल्यू करने के 3 मेथड्स होते हैं। सब लोग इधर ध्यान देंगे एक बार। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि गुडविल को वैल्यू करने के 3 मेथड्स होते हैं: एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड होते हैं गुडविल को वैल्यू करने के। एवरेज प्रॉफिट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है सिंपल, एक होता है वेटेड। तो गुडविल को वैल्यू करने के देयर आर 3 मेथड। वन इज एवरेज प्रॉफिट, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड वापस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज सिंपल एवरेज एंड सेकंड इज वेटेड एवरेज। अभी अपन ने जो मेथड डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस सिंपल एवरेज। अब हम लोग कौन से वाले मेथड पे जा रहे हैं? वेटेड एवरेज। तो लगाओ आप वेटेड एवरेज मेथड, लिखो आप लोग। लिखो वेटेड एवरेज मेथड। मतलब एवरेज प्रॉफिट में 2 पार्ट है, एक तो सिंपल और एक वेटेड। अभी हम लोग बात कौन से मेथड की कर रहे हैं? वेटेड एवरेज मेथड। तो देखो, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और अब नेक्स्ट लाइन में लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट। अब देखो, सिंपल और वेटेड में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल में क्या करते हैं हम लोग? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कर देते हैं, सिंपल। और वेटेड में क्या करना है अपने को? हर साल के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है वेट से। हर साल के प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना है? वेट क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। गेटिंग माय पॉइंट? आप एक बार क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8। अब अभी अगर विजिबिलिटी में इश्यू है तो आप बुक ले लो एक बार, है ना? तो बुक होगा तो ही काम चलेगा, वरना और ऑप्शन है नहीं आपके पास में अब। और बुक ले ही लेना अब। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च
ध्यान दो, प्रॉफिट ऑफ द फर्म कौन से ईयर एंड के लिए, फॉर लास्ट 5 years वर्थ, पिछले 5 साल का, 31 मार्च 22, मतलब बोलो क्या हुआ, 21-22, 31 मार्च 23, 22-23, 31 मार्च 24, 31 मार्च 25 और 26. Calculate the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of weighted average profit after assigning weight 1, 2, 3, 4 and 5 for the year 22, 23, 24, 25 and 26. मतलब ये आपको वेट असाइन करना है. अब बताए यहां पर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको वेट गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5. गेटिंग माय पॉइंट? तो बनाए फॉर्मेट, लिखो आप लोग. देखो एक कॉलम बनाओ ईयर, सेकंड कॉलम बनाओ प्रॉफिट, देन थर्ड कॉलम वेट, बातें नहीं, और लास्ट कॉलम वेटेड प्रॉफिट. ये फॉर्मेट बनाओ एक बार फटाफट. ईयर, प्रॉफिट, वेट एंड वेटेड प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 2.36 पे. मेक दिस फॉर्मेट ईयर, प्रॉफिट, वेट एंड वेटेड प्रॉफिट. ईयर में 21-22, 22-23, 23-24 एंड 24-25. अब प्रॉफिट में कितना कितना फिगर है देखो, 20,000, 24,000, और एक साल और है 25-26. आपको वेट गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये गिवन है क्वेश्चन में. लिख लिया? अब सिंपल एवरेज में क्या करते थे हम लोग, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करते थे. वेटेड में क्या करना है, अपने को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है. तो 20,000 इंटू 1, 24 इंटू 2, 30 इंटू 3, 25 इंटू 4 एंड 18 इंटू 5. अब इसका टोटल लगाओ. हो गया? सिंपल. 20 इंटू 1, 24 इंटू 2, 30 इंटू 3, 25 इंटू 4 और 18. अब इसको टोटल लगा लो, कितना आ रहा है टोटल, 3,48,000. अब ये अपना वेटेड प्रॉफिट हो गया है. फिर से ध्यान देना, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया गुडविल में, वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज
और वेटेड क्या होता है? वेट इनटू प्रॉफिट डिवाइड बाय, अब डिवाइड किससे करना है अपने को? डिवाइड किससे करना है? सम ऑफ वेट। नाउ व्हाट इज सम ऑफ वेट? इन सबको ऐड करो, 15, तो कितना आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट? 23,200 आ रहा है, तो 23,200। यहां तक कोई डाउट? 3,48,000 को डिवाइड करना 15 से, तो आपका वेटेड एवरेज आ जाएगा 23,200। नाउ व्हाट विल द वैल्यू ऑफ गुडविल? कितने ईयर ऑफ परचेज है? तो 69600, दिस इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 गिवन है, इंटू कर दो 3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। जब भी हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं, वेट क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई किया, टोटल किया, सम को हमने वेट के टोटल से डिवाइड किया, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कर दिया, तो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। बोलो एनी डाउट? वापस समझाऊं? ठीक है, तो ये वाला अपना फर्स्ट कंसेप्ट वाला मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो था, सिंपल और वेटेड। दोनों क्लियर है कंसेप्ट? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ सुपर प्रॉफिट मेथड। पुट नेक्स्ट हेडिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? देखो समझना मेरी बात, आपको जैसे नेम बता रहा है सुपर प्रॉफिट, सब लोग ध्यान देना, इस मेथड का लॉजिक इसके नेम में ही छुपा हुआ है, सुपर प्रॉफिट। अब क्या हुआ, अज्यूम करो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड सुपर? सुपर मतलब जो नॉर्मल से अलग है। सुपर मतलब क्या है? जो नॉर्मल से अलग है। अब है ना, आप एक बात बताओ, मैंने गुडविल के अंदर ये जो मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, अज्यूम करो, सुनना ध्यान से, अज्यूम करो 3 बिजनेस हैं, ए बी, ये 3 शॉप है, ये 3 शॉप एक ही लोकेलिटी में है, और तीनों के पास में, जैसे अपन होता है ना, मैं आपको ऐसा बताता हूं, बहुत सी बार आप अगर ऐसा, जैसे आप, मैं आपको बताता हूं, अपन वो वुलन क्लोथ्स लिए नेपाली बाजार लगता है ऐसे उदयपुर में, है ना, हम लोग वो वुलन क्लोथ्स के लिए एक मार्केट है, और आप देखोगे ना तो जितनी शॉप है वहां सब जगह एक जैसे गारमेंट मिलते हैं। अब आप समझो एक ही लोकेलिटी में 3 शॉप है, तीनों का प्रोडक्ट लाइन भी सेम है, ये जिस प्रोडक्ट में डील कर रही है तीनों एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 5 लाख है, इसका इन्वेस्टमेंट भी 5 लाख है, इसका इन्वेस्टमेंट भी 5 लाख है। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, देयर आर 3 बिजनेस एबीसी, तीनों के अंदर इन्वेस्टमेंट 5-5 लाख रुपए का है। ए में भी 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, बी में भी 5 लाख इन्वेस्टेड है, और सी में भी 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट तीनों का सेम है, लेकिन फिर भी जो, अच्छा अपन यू बोले इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, चलो मैं कहता हूं बी में 5 लाख की बजाय लेट से 15 लाख रुपए लगा रखे, तो समझ आता है बी बड़ी शॉप होगी, बी में वैरायटी ज्यादा होगी, तो बी के अंदर कस्टमर बेस भी ज्यादा होगा। बट मैं बोल रहा हूं तीनों का इन्वेस्टमेंट सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, बट फिर भी उस लोकेशन में सबसे ज्यादा भीड़ बढ़ रही है ना, वो बी वाली शॉप पे आ रही है। अब बताओ, इन्वेस्टमेंट सेम, प्रोडक्ट एक जैसा, फिर भी सब लोग बी के पास जा रहे हैं, कारण
कारण क्या है? गुडविल। सबसे बड़ा कारण क्या होगा? गुडविल है। अब मैं ए वाले को मैं गया, मैंने कहा इन तीनों में से अपने को एक शॉप खरीदनी है। मैं ए वाले के पास गया, मैंने ए वाले से पूछा भैया मेरे को तुम्हारा बिजनेस खरीदना है, कितने में दोगे बिजनेस? तो ए वाला बोलता है देखो भैया मेरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने का है? बोले 5 लाख तो मेरे को चाहिए ही सही, प्लस क्योंकि मैंने इतने साल मेहनत की है तो 5 लाख में आप मेरे को 2 लाख रुपए गुडविल के और दे दो, तो कितने रुपए दे दो मेरे को आप? 7 लाख। ये ए ने बोला कि 5 लाख रुपए मेरे को चाहिए और 2 लाख रुपए किसके दे दो मेरे को? गुडविल के दे दो। मैं बी के पास गया, बी ने 5 लाख चाहिए प्लस 25 लाख रुपए गुडविल के चाहिए। और मैंने कहा आप इतना महंगा मांग रहे हो? बोले 30 लाख रुपए चाहिए मेरे को। मैं सी के पास गया, सर 5 लाख मेरे को भी दे दो प्लस 2 लाख गुडविल के दे दो, 7 लाख रुपए। अब मेरे माइंड में कंफ्यूजन है यार, बी वाला इतना ज्यादा पैसा क्यों मांग रहा है? बी में ऐसा क्या है जो बी इतना ज्यादा पैसा मांग रहा है? तो बी बोलता है देखो ये जो है ना ये लोग सब नॉर्मल है, और ये बोलता है मैं क्या हूं इन सब में, मैं सुपर हूं। अब बोले तुम सुपर कैसे हो? बोले आप देख लो कस्टमर बेस। बोले उधर जाओगे इधर जाओगे मेहनत करनी पड़ेगी, मेरा बिजनेस लोगे डे 1 से रनिंग कस्टमर और उन दोनों से अच्छा कस्टमर मिलेगा। मैं इतना क्वालिटी का काम करके दिया है लोगों को, तो मेरे यहाँ पे क्या है, मेरी गुडविल क्या है बाकी लोगों से ज्यादा है। मैं कैसे असेस कर सकते हो? तो बोलता है देखो जनरली मार्केट में अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं 5 लाख रुपए तो 10% का ही रिटर्न निकलता है। अगर 5 लाख इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न कितना आएगा? सिर्फ 10%। मतलब आप अगर 5 लाख रुपए लगाओगे तो कितना कमा लोगे? और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो रिटर्न बढ़ेगा। तो 5 लाख रुपए 50,000 से ऊपर नहीं कमा पाओगे। बट मेरी शॉप में ये खासियत है कि भले ही इन्वेस्टमेंट 5 लाख का ही है, मेरी शॉप में एक खासियत है कि भले इन्वेस्टमेंट कितने का है, बट मेरी शॉप लोगे ना तो पहले साल आप 80,000 रुपए कमाओगे। अब आप लॉजिक समझो, बाकी सब में जितना इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, तो नॉर्मल रिटर्न कितना निकल रहा है सिर्फ? मतलब अगर मैंने 5 लाख रुपए लगाए तो आना कितना चाहिए? 50,000 आना चाहिए। बट मैंने मेरे बिजनेस को इस तरह डेवलप किया है कि 5 लाख रुपए लगा के लोग 50,000 ही कमाते हैं, बट मेरे अंदर जो कैपेसिटी थी मैंने इस तरह डेवलप किया है कि मैं कितना कमा रहा हूं उस बिजनेस से? 80। तो मैं प्रीमियम हूं ना, क्योंकि उसी इन्वेस्टमेंट पे आप ज्यादा कमा सकते हो। तो भी बोलता है देखो सबने लगा रखे 5 लाख रुपए बिजनेस में और सब कमाते 50,000 ही हैं, बट मैंने अपने बिजनेस को इस तरह डेवलप किया है कि 5 लाख रुपए लगा करके भी आप कितने रुपए कमा लोगे? 80,000। तो बताओ मैं कितना सुपर हूं? कितना सुपर हूं बोलो? बाकी सब कितना कमा रहे हैं? 80। और मेरे थ्रू कितना कमाओगे? सॉरी, बाकी सब कितना कमा रहे हैं? 50। और मेरे थ्रू कितना कमाओगे? 80। तो कितना सुपर हुआ बोलो? ये सुपर प्रॉफिट है। दिस इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। अब बताओ सुपर प्रॉफिट निकाला कैसे? 80 मतलब ये मेरा प्रॉफिट, और 50 मतलब ये बाजू वाले का प्रॉफिट, जो पड़ोस में दुकान है उनका प्रॉफिट। ये मेरा वाला प्रॉफिट 80,000 रुपए, और ये 50,000 रुपए पड़ोस की दुकान वाला प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकला? मेरा जो प्रॉफिट है वो माइनस पड़ोस का जो प्रॉफिट है वो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरा प्रॉफिट 30,000 ही है, मेरा प्रॉफिट कितना है, और पड़ोस की दुकान वाले का प्रॉफिट 50,000 है, और मैं बोल रहा हूं मैं सुपर हूं। होता है ना अपनी क्लास में कुछ बच्चे नालायक होते हैं, जो आता कुछ नहीं, बातें 500 कर देते हैं, है कि नहीं? ऐसे होते नहीं होते बच्चे? आता तो है नहीं सर, यूं नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। अब बताओ ऐसा केस होगा तो बोलो क्या होगा? 30,000 रुपए कौन सा प्रॉफिट है? मेरा। और पड़ोस की दुकान वाले का कितना है? 50। तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इस केस में सुपर प्रॉफिट है क्या? नहीं है ना। सुपर तो तब होगा जब आपका प्रॉफिट ज्यादा है किससे? पास वाले से। आई बात समझ में? तो ऐसे बिजनेस कौन सा मेथड लगाते हैं?
बोलो कौन सा मेथड लगाते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अब बताओ, सुपर प्रॉफिट मतलब हमारा प्रॉफिट माइनस पास वाली दुकान का प्रॉफिट। अपन ऐसे तो नहीं लिख सकते हमारा प्रॉफिट माइनस पास वाली दुकान का प्रॉफिट, तो उसको एक नाम दे दिया। 80,000 जो हमारा प्रॉफिट है इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट, और जो पास वाली दुकान का प्रॉफिट है इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल मतलब बाकी सब लोग जितना कमा रहे हैं, और एवरेज मतलब मैं कितना कमा रहा हूं, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? सुपर प्रॉफिट। बोलो आई बात समझ में? फिर से समझाऊं? सबको क्लियर है? तो अब लिखो आप लोग, हेडिंग लगाओ सुपर प्रॉफिट मेथड, लिखो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ, गुडविल इक्वल टू लिखो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और फिर लिखो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। अपन ने अभी सीखा था निकालना है ना? देखो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ? ये तो अपन ने अभी सीखा था पहले वाले मेथड्स में। देखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहां तक कोई दिक्कत? वापस समझाओ। और आप लिखो फिर नॉर्मल प्रॉफिट, इसको लिखो प्रॉफिट नॉर्मली अर्न बाय कॉम्पिटिटर फर्म प्रॉफिट नॉर्मली अर्न बाय कॉम्पिटिटर फर्म इन सेम इंडस्ट्री। मतलब उसी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स फर्म कितना कमा रही है, वो कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। मैं फिर से समझा रहा हूं, फिर ध्यान देंगे आप लोग। सब लोगों ने कॉपी कर लिया? अभी सब लोग वापस ध्यान देंगे इधर। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल क्या होता है? इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका, इसका मतलब हमारा वाला जो प्रॉफिट है वो, इसका मतलब पड़ोस वाली दुकान का प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, मैंने निकाला कैसे था नॉर्मल प्रॉफिट? बताओ, ये 5 लाख क्या था? व्हाट दिस 5 लाख वो इन्वेस्टमेंट इनटू जितना रिटर्न आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इनटू रिटर्न। इन्वेस्टमेंट मतलब मेरा कैपिटल। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? जो मैंने पैदा किया दैट इज कैपिटल। तो लिखो अब इसको, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड
इंटू NRR। यहां पर NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR वर्ड का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल तो अपन ने सीखा ही था। असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ध्यान है ना ये, 11 में पढ़ा था, A इक्वल टू L प्लस सी, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना। L मतलब आउटसाइड लायबिलिटी, तो C क्या हो जाएगा, A माइनस L। समझाऊं क्या, इसमें कोई दिक्कत? कॉपी कर लिया? चलो कम टू आगे बढ़े। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। सब लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, बातें नहीं। देखो आप, साक्षी एंड मेगा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। दो पार्टनर्स हैं साक्षी और मेगा, जिनका रेशियो कितना गिवन है, 3:1। 3:1 मतलब एक पार्टनर का 3/4 है और एक का क्या है, 1/4। कैपिटल एम्प्लॉयड, अब डायरेक्टली गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 14 लाख। मतलब कैपिटल गिवन है अपने को 14 लाख रुपए डायरेक्ट गिवन है। प्रॉफिट अर्न ऑन एन एवरेज इज 1,80,000। एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है कितना, तो एवरेज 1,80,000 गिवन है आपको, और टोटल कैपिटल 14 लाख का गिवन है। ये क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन बोल रहा है 1,80,000 रुपए और 14 लाख का कैपिटल है। कैलकुलेट गुडविल ऑन द 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन बहुत क्लियर बता रहा है, मेथड कौन सा है, 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इफ NRR इज 10%, अगर नॉर्मल रिटर्न कितना हो, 10% हो। अब सिर्फ लॉजिक बताओ, 14 लाख रुपए का कैपिटल है, NRR कितना है, तो बताओ रूटीन में कितना प्रॉफिट आना चाहिए। 14 लाख का कैपिटल है, नॉर्मल अगर 14 लाख लगाते हैं तो 10% रिटर्न कमाते हैं, तो आना चाहिए कितना, जबकि मेरे बिजनेस है, अब आप बताओ, आना चाहिए 1,40 और मेरा जनरेट कर रहा है 1,80, मतलब सुपर है कि नहीं है, कितना सुपर, 40,000, तेज है 5, तो 40 × 5 कर दें, कॉपी लिखो आप, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 2.36। बातें नहीं, देखो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
देखो एक बार, एवरेज 1,80,000, नॉर्मल 1,40,000 रुपये। यहां तक कोई दिक्कत? तो अब बताओ सुपर प्रॉफिट कितना होगा? 1,80,000 माइनस 40,000, सुपर प्रॉफिट कितना आया? बोलो यहां तक कोई डाउट? तो अब गुडविल कितना हो जाएगा बताओ? 5, तो 2 लाख रुपए गुडविल आ जाएगा। करो कॉपी करो फटाफट। बोलो इसमें कोई डाउट? अब यार तुम है ना बुक्स लेकर आओ, उसके बिना तो क्वेश्चन ही बड़े